हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। सीटेट का जो सिलेबस है वैसे तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, उसे एक महीने में कंप्लीट कराना बहुत ही मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो दे दिए जाएँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुल 18 प्रश्न हैं। जो प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही मैंने इस वीडियो में लिए हैं। कराने को तो बहुत सारे प्रश्न मैं करा सकती हूँ, लेकिन वही प्रश्न मैंने लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से आपकी परीक्षा में कम से कम 5 प्रश्न तो आ ही जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पियाजे एवं वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में किस प्रकार का अधिगम होना चाहिए? जो पियाजे और वाइगोस्की हैं उनके अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में किस प्रकार का अधिगम होना चाहिए? तो इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। किसी भी प्रश्न का जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक प्रश्न चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइए। जो जीन पियाजे और वाइगोस्की हैं इनके अनुसार जो कक्षा का वातावरण है या अधिगम है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना चाहिए। ये वाइगोस्की और पियाजे हैं वो कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, शिक्षक के द्वारा लिखवाया जाता है तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता हैं। निष्क्रिय शब्द जैसे ही आ गया वैसे ही आप समझ लीजिए ये तो गलत हो ही गया। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यही अभी तक सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। चलिए चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है। चौथा है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के संबंध से। तो ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो आंसर है इसका वो होगा छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अगर क्लास का जो वातावरण है उसमें स्टूडेंट जो हैं वो अगर एक्टिव रहते हैं तो ही क्लास जो है वो रचनात्मक, अर्थात बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो क्लास का जो वातावरण है वो रचनात्मक होगा, और ये बेस्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो व्यक्ति स्वयं से मौखिक वार्ता करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति हैं जो कभी कभार आपने देखा होगा, बच्चे हैं या बड़े, हम लोग भी बड़े हैं फिर भी, लेकिन कभी कभार बड़े भी और बच्चे भी अपने मन ही मन में जो बातें करते हैं, कभी कभार बोलने भी लगते हैं कि अपने ही आप से बातें करते हैं, ये ऐसा होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए। तो इसको जो लोग लेव वाइगोस्की हैं वो इसको क्या कहते हैं? जो बच्चे या व्यक्ति स्वयं से मौखिक वार्ता करते हैं उसे लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। समस्यात्मक वार्ता, ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन अहम केंद्रित वार्ता, ये भी अभी हो सकता है। और व्यक्तिगत वार्ता, ये ऑप्शन दिया गया है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। भ्रांति वार्ता तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत वार्ता, अर्थात प्राइवेट स्पीच। लेव वाइगोस्की हैं वो बताते हैं अगर व्यक्ति स्वयं से मौखिक वार्ता करता है तो उसे प्राइवेट स्पीच अर्थात व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और अहम केंद्रित वार्ता जो है वो कहा है जीन पियाजे ने जो प्राइवेट स्पीच है उसे अहम केंद्रित वार्ता कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय किसके? तो ये पूछा गया है जो बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से किस तरह से भिन्न होता है। चलिए इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और शेयर भी कर दें। अगर आपको लगता है कि कहीं शेयर करने लायक है क्लास, तो शेयर ज़रूर कर दें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है प्रकार और मात्रा। तो जो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन है वो प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है। देखिए, जो जीन पियाजे कहते हैं इनके अनुसार जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी बच्चा है, एक तरफ आप किसी बच्चे को ले लीजिए और एक तरफ आप किसी वयस्क इंसान को ले लीजिए। आप बच्चे को वही कोई भी काम दे दीजिए उसके अनुसार, और वयस्क को उसके अनुसार कोई काम दे दीजिए। जो बच्चा है उसको उसका डिफ़िकल्टी लेवल, उसकी समस्या का डिफ़िकल्टी लेवल है जो, वो उसके अनुसार डिफ़िकल्ट लगेगा, और जो बड़ा है उसको अपने अनुसार डिफ़िकल्टी लेवल लगेगा। तो जो वयस्कों का जो और बच्चों का जो चिंतन होता है, वो जो सोचेंगे अपने अपने प्रकार से, वो प्रकार तो एक तरीका का होगा सोचने का, लेकिन जो उनकी मात्रा होगी सोचने की, बच्चा जो होगा उसके पास जितनी मात्रा होगी वो उतनी ही मात्रा में सोच पाएगा, और जो बड़े होंगे वो उतनी ही मात्रा में सोच पाएंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा की गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ मैं। अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल देर ना करें और वीडियो को लाइक कर दें और अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो बताइए। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा की गई है। अर्थात वाइगोस्की जो हैं वो किसे अपने जो सिद्धांत में नहीं मानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। भाषा को तो वाइगोस्की ने अच्छा माना है। जैविक, ये इसका आंसर नहीं होगा। सामाजिक, तो जहाँ वाइगोस्की दिख जाए और सामाजिक दिख जाए वो तो सही होता ही होता है। और सांस्कृतिक, तो इनकी थ्योरी का नाम ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैविक, जो है उसकी जैविक पहलू की उपेक्षा वाइगोस्की ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं। जो अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीका होता है उसे क्या कहते हैं। पियाजे ने क्या कहा है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। समायोजन, ये समायोजन क्या होता है, जैसे आप पहले किसी अवस्था में हैं, अर्थात जैसे आपने किसी कुत्ते को देखा है, नहीं पहले आपने किसी बिल्ली को देखा है और थोड़े समय बाद आप किसी कुत्ते को देखते हैं और आप देखते हैं कि बिल्ली की भी 4 टांगें हैं, कुत्ते की भी 4 टांगें हैं। आप अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपको किसी ने बताया नहीं, बिल्ली जो है वो छोटी होती है और कुत्ते का आकार बड़ा होता है। तो आपने ऐसे समायोजन कर लिया, तो ये हो गया समायोजन। स्कीमा क्या है, स्कीमा यही है, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को जो है वो स्कीमा कहते हैं। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में, जो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं अगर परीक्षा में आ जाएगा तो। दोस्तों, एक एक प्रश्न प्रीवियस ईयर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में लेके आई हूँ, तो वीडियो को प्रश्न पढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो इंद्रियगामक जो अवस्था होता है, अर्थात ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में इंद्रियगामक अवस्था अर्थात संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। तो इसमें जो बच्चा होता है वो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के द्वारा जो है क्रियाएँ करता है। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ये तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। और ये विकल्पों से विश्लेषण करने की, ये होता है 7 से 11 वर्ष या 11 से
ऊपर वाली अवस्था होती है उसमें। और इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? जो वाइगोस्की हैं इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जहाँ पे भी आपको सामाजिक दिखे और वाइगोस्की का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा गया हो तो आप उसको सही कर दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें दिख रहा है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संरचनाओं के संदर्भ में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो जो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संरचनाओं के संदर्भ में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? तर्क के द्वारा जो बच्चा चिंतन शुरू कर देता है वो किस अवस्था में करेगा? तो अमूर्त पूछा गया अमूर्त संरचनाओं के संदर्भ में, तो इसका जवाब तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 से ऊपर की जो अवस्था है इसमें बच्चा अमूर्त संरचनाओं के संदर्भ में तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है मूर्त संरचनाओं के संबंध में तार्किक चिंतन, तो उसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चोम्स्की हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, चोम्स्की ने भाषा सिद्धांत दिया है और इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है उसमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, अर्थात बच्चे में भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता होती है वो चोम्स्की ने कहा है। इसमें चोम्स्की ने कहा है एलईडी नाम की एक डिवाइस होती है जो बच्चों में होती है, जन्मजात होती है, और इसी से बच्चे जो हैं भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे किस देश से संबंधित हैं? जो जीन पियाजे हैं वो कौन से देश से संबंधित हैं? इसका सही जवाब तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो ही आप इसका सही जवाब कर पाएंगे। अमेरिका, ये तो सही नहीं होगा। इसका सही जवाब है स्विट्ज़रलैंड। ये जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्ज़रलैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे की किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो जीन पियाजे हैं इसमें किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो तार्किक चिंतन की अवस्था है उसे पूर्व संज्ञात्मक अवस्था कहते हैं, क्योंकि जो अगर पूछता अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था तो उसका हो जाता आंसर औपचारिक या अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था, लेकिन यहाँ ओनली पूछा है तार्किक चिंतन की अवस्था, तो ये अवस्था जो है वो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में शुरू हो जाती है, तार्किक चिंतन की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी? जो पियाजे ने विकास की अवस्थाएं दी थी वो कितनी दी थी? तो इसका सही जवाब तो आपको पता ही होगा। इसका सही जवाब है 4 अवस्थाएं पियाजे ने दी थी। पहली अवस्था थी संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की होती है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। और तीसरी अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था कहलाती है जो 7 से 11 वर्ष की होती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे बच्चों को किस तरह से देखते हैं? जो बच्चे हैं उनको पियाजे किस तरह का वैज्ञानिक या कुछ भी मानते हैं, वो किस तरह से पियाजे जो हैं वो बच्चों को किस तरह से देखते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा सक्रिय ज्ञान निर्माता के रूप में बच्चे को पियाजे देखते हैं। पियाजे कहते हैं जो बच्चा है वो सक्रिय ज्ञान निर्माता है, अर्थात नन्हे वैज्ञानिक भी हैं और निष्क्रिय श्रोता। ये तो जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए इसका आंसर तो आप काट ही दीजिएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव पूछा जाएगा तो निष्क्रिय श्रोता होगा, अगर पॉजिटिव आंसर पूछा गया है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो सही हो जाएंगे दोनों, जो ऊपर वाले दोनों हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक, ये दोनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपने अगर ये 18 प्रश्न पढ़ लिए तो प्याजे का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कहीं भी पढ़ा भी है पहले से, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन। जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किया? जीन पियाजे थे, इन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अपने बच्चों पर जीन पियाजे ने प्रयोग किया था। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, इस वजह से इन्हें जो है क्रिटिसाइज भी किया गया था कि अपने बच्चों पर भला कौन प्रयोग करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अवस्था में बच्चा अपने सभी काम इंद्रियों द्वारा करता है? इसका तो उत्तर मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए इसका सही जवाब है संवेदी गामक अवस्था। इसमें बच्चा सभी काम जो है इंद्रियों द्वारा करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अवस्था में पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है? वह पलटावी का गुण जो है वो संवेदी गामक अवस्था में नहीं पाया जाता है, अर्थात अपलटावी बच्चा होता है वो संवेदी गामक अवस्था में होता है। और जो पलटावी का गुण है वो पाया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्योंकि जो अभी हम लोग बड़े हो जाते हैं, कोई भी बच्चा बड़ा है तो आप उसके सामने किसी भी खिलौने को मतलब छुपा दीजिए तो बच्चा तुरंत ढूंढ लेगा जाकर। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको नहीं ढूंढ पाएगा और वो रोने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप डबल मार्क कर लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा खिलौने की जो अवस्था है वो कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो है ये खिलौने की एज कहा जाता है, अर्थात इसको इंग्लिश में टॉय एज कहते हैं। टॉय एज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। टॉय एज किसे कहा जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। और जो खिलौने की एज हो गई वो हो गई टॉय एज, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जो खेलने की उम्र है अर्थात खेल की आयु किसे कहा जाता है? तो प्ले एज किसे कहा जाता है? इसका भी आंसर आप देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्ले एज है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को प्ले एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा मूल संरचनाओं के संदर्भ में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? जो पियाजे हैं इनके अनुसार किस अवस्था में बच्चा मूर्त संरचनाओं के संदर्भ में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? मैंने आपको बताया था जो मूर्त संरचनाएं हैं इनके संदर्भ में चिंतन प्रारंभ करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में बच्चा जो है मूर्त चीज़ों के प्रति तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। और अगर अमूर्त चीज़ों के प्रति चिंतन प्रारंभ करेगा तो हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी सजेशन देना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।